राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक को जो घर पर क्यों बुलाया, घर पर बुलाकर उनसे गले मिले, क्या बात किया राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक से और देश के लिए क्या संदेश दिया है मोहम्मद दीपक ने। चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर में। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग को नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मोहम्मद और दीपक क्योंकि नाम आपस में मेल नहीं खा रहा, तो नाम किस वजह से मोहम्मद दीपक पर आए वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और राहुल गांधी किस वजह से मुलाकात किए मोहम्मद दीपक से, तो वो सारा चीज़ मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं वीडियो के अंदर में। दरअसल पूरा मामला ये है कि मोहम्मद दीपक का ओरिजिनल नाम है दीपक कुमार और ये जो है उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उनके ही गांव का एक मुस्लिम समुदाय का एक दुकान था जो बहुत सालों से वो चला रहे थे, जिस दुकान का नाम था बाबा का ढाबा, कुछ इस तरीका का नाम था या उसमें बाबा लगा हुआ था। तो बजरंग दल वाले के लोग आए और उनको जो है तोड़ फोड़ दुकान कर दिया ताकि वो इस नाम को चेंज कर सकते, आप बाबा नहीं लगा सकते, आप मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो बाबा नाम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो इसी तरह का घटना जो है दीपक कुमार के गांव में हुआ और ये चीज जो है दीपक कुमार जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए और दीपक कुमार जो है पूरी तरीका से यहाँ पर प्रदर्शन में उतर गए, उनको सपोर्ट करने लगे। और जब उनसे बजरंग दल वालों ने जब उनका नाम पूछा गया तो दीपक कुमार बल्कि दीपक कुमार नहीं बताकर बल्कि उनको बताया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। और ये सारा मामला जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो गया और दीपक कुमार के लिए लोगों के दिल में जो एक अलग ही जगह बन गया, एक अलग ही एहसास हो गया और लोगों के दिल में दीपक कुमार के लिए एक अलग ही सहानुभूति जाग उठी। यहाँ पर मोहम्मद दीपक कह ले या फिर दीपक कुमार कर ले, वो पेशे से एक जिम ट्रेनर है और इन सारी चीजों को लेकर दीपक कुमार को जो यहाँ पर बजरंग दल वालों की तरफ से काफी ज्यादा यहाँ पर हेट भी मिला है, उनको ज्यादा बदनाम भी किया गया सोशल मीडिया पे और तरह तरह का आरोप भी लगाया है दीपक कुमार के ऊपर में कि पुलिस प्रशासन सब ये चीज देख रही थी लेकिन उन्होंने कुछ भी रोकने का या फिर कुछ भी करने का कोशिश नहीं किया गया। हालांकि ये भी पता चल रहा है कि दीपक कुमार के जिम में जो है लोग का संख्या भी बहुत कम हो गया, लोग जो है दीपक कुमार के जिम में आना भी बंद कर दिए हैं। तो एक सोशल मीडिया पे दीपक कुमार ने पोस्ट भी डाला है, एक वीडियो बनाकर यहाँ पर कुछ शब्द कहे हैं जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं। सिया राम साथियों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। कुछ टाइम से मेरे बारे में एक सोशल मीडिया पर मेरे जिम को लेकर मेरे को लेकर एक बात चल रही है कि दीपक का जिम पहले के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं कि मैंने इंसानियत के लिए काम किया है, इंसानियत के लिए ही काम करूंगा, चाहे जिम चले या ना चले मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देने वाला वो है, उसने दिया है वही ले लेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास हमेशा आवाज़ उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। बजरंग बली के भरोसे चलने वाला इंसान हूँ, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और दीपक कुमार का ये भी कहना था कि कोई मेरा साथ दे या ना दे, मेरे जिम में कोई लोग आए या नहीं आए मुझसे वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा जो फर्ज है, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करता रहूंगा, अपनी हिम्मत से मैं लड़ता रहूंगा और गाँव समाज में जो है या फिर किसी समाज में मेरे सामने कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ये कहना था दीपक कुमार का। तो ये सारा चीज जब राहुल गांधी को पता चला तो राहुल गांधी ने यहाँ पर दीपक कुमार को या फिर मोहम्मद दीपक को जो घर पर बुलाए, उनसे गले मिले, उनसे हाथ मिलाए और बहुत सारा डिस्कस किया कि कैसे आपने किया, कैसे क्या किया, नहीं किया, आपके अंदर इतना हिम्मत कैसे आया, ये सब चीज़ करने की। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ होते रहता है लेकिन किसी का भी ज़्यादातर हिम्मत नहीं होता इन सारी चीज़ों को बोलने का, आवाज़ उठाने का, लेकिन आपने कोशिश किया। तो ये सारा डिस्कशन जो यहाँ पर राहुल गांधी के साथ दीपक कुमार के साथ हुआ है यहाँ पर। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले के ऊपर में कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। सोशल मीडिया रिपोर्ट, सत्ता से सिनेमा।